डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स, स्वागत है अपने चैनल पॉलिटिकल साइंस एसबीएम में। मैं विकास। आइए आज हम पढ़ते हैं राजनीति विज्ञान का जो एकदम सबसे पहला टॉपिक है कि राजनीति विज्ञान क्या है, राजनीति विज्ञान की परिभाषा और उसका अर्थ से संबंधित जितनी भी विचारधाराएं हैं उस पर आज हम बात करेंगे। ये एकदम बेसिक से स्टार्ट किया जा रहा है। जो छात्र पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं, जो एकदम शुरू से शुरू करना चाहते हैं, तो उनके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो आप पहले पॉलिटिकल साइंस का कंसेप्ट समझ लीजिए कि राजनीति विज्ञान है क्या। तो आइए शुरुआत करते हैं। आगे बढ़ने से पहले प्रिय छात्रों, दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि जिन छात्रों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कीजिए। तो आइए देखते हैं कि राजनीति विज्ञान की परिभाषा क्या है। तो आइए पहले इसके अर्थ को समझें कि मीनिंग ऑफ पॉलिटिकल साइंस। राजनीति विज्ञान अंग्रेजी के दो शब्दों से, यानी एक तो सी नहीं है, पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीतिक और विज्ञान से मिलकर बना है। यानी जो राजनीति विज्ञान है, अंग्रेजी के दो शब्द जो आप बोलते हैं पॉलिटिकल साइंस, उन दो शब्दों से मिलकर बना है। एक राजनीति विज्ञान का प्रथम पॉलिटिकल जो है यूनानी भाषा के पोलिस शब्द से निकला है। जो आपका पॉलिटिकल है, जो ग्रीस है, यूनान, उसी को हम ग्रीक बोलते हैं, ग्रीस बोलते हैं या यूनान बोलते हैं, उसके शब्द से निकला है जिसका अर्थ होता है सिटी स्टेट या नगर राज्य। दूसरे शब्द में कहें तो इसका अर्थ ये होता है, जो दूसरा शब्द है यानी साइंस, उसका क्या अर्थ है, सुव्यवस्थित और क्रमबद्ध अध्ययन। यानी विज्ञान का अर्थ ही किसी भी चीज़ का जब आप अध्ययन करते हैं तो वो सुव्यवस्थित हो और उसका क्रमबद्ध अध्ययन किया जाए। तो दोनों शब्दों के अर्थ को सामान्य रूप से जोड़ने से ये पता चलता है कि राजनीति विज्ञान का तात्पर्य एक ऐसे विज्ञान से होता है जो नगर राज्य से संबंधित है। यानी जो राजनीति विज्ञान है उसका ये तात्पर्य लगाया जा सकता है कि नगर राज्य से संबंधित है। यानी नगर राज्यों का जो सुव्यवस्थित एक क्रमबद्ध अध्ययन किया जाता है तो उसी को हम राजनीतिक विज्ञान कह सकते हैं। जो आपका पोलिस है ये सिटी स्टेट बोला करता था, जो अरस्तु और प्लेटो और अरस्तु के ज़माने में यूनान में छोटे छोटे गाँव के समूह हुआ करते थे, ज़्यादा इनकी जनसंख्या नहीं होती थी। आज के जो राज्य हैं हम इसको नेशन स्टेट बोलते हैं क्योंकि ये बड़े बड़े राज्य हैं। सुव्यवस्थित और क्रमबद्ध ज्ञान की जानकारी देता है। इस प्रकार शब्द व्युत्पत्ति की दृष्टि से राजनीति विज्ञान राज्य का अध्ययन, यानी शब्द का जो अर्थ है राजनीति विज्ञान, तो हम उसको कह सकते हैं कि राजनीति विज्ञान राज्य का अध्ययन है। प्राचीन यूनानी राजनीतिक वैज्ञानिक अरस्तु, जिसे राजनीति विज्ञान का जनक माना जाता है, बेहद महत्वपूर्ण है। आप इसको हमेशा नोट करके रखेंगे, याद करके रखेंगे कि राजनीति विज्ञान का जनक कौन है, तो अरस्तु है। अरस्तु ने राजनीति विज्ञान को मास्टर साइंस कहा, यानी सर्वोच्च विज्ञान कहा है। किसने? अरस्तु ने राजनीति विज्ञान को। यूनान में यानी ग्रीक में यूनान में प्राचीन काल में छोटे छोटे जनसमूह नगर राज्यों के रूप में संगठित थे। इन नगर राज्यों की राजनीतिक व्यवस्था वर्तमान कालीन विशाल राष्ट्रीय राज्यों की भांति स्वतंत्र रूप से संपन्न होती थी। प्रत्येक नागरिक राज्य के कार्यकलापों में भाग लेता था, अतः नगर राज्य की व्यवस्था से संबंधित समस्त बातों की जानकारी करने वाले विषय को हम पॉलिटिक्स या राजनीति कहते हैं। तो जो यूनान यानी ग्रीक है उसमें जो छोटे छोटे जनसमूह में नगर बन जाते थे, लेकिन वर्तमान में तो आज बहुत, एक जैसे अपना भारत है उसमें जनसंख्या लगभग 140 करोड़ है, वहाँ लगभग 5000 7000, जैसे प्लेटो एक राज्य की जनसंख्या 5040 बताता है, उस हिसाब से कुल मिला के 10,000 तक को अपन में छोटे छोटे समूह के रूप में शासन करते थे। तो उसी को लोग सिटी स्टेट या पुलिस बोलते थे। उन्हीं के विषय के कार्यकारण से संबंधित, उनके क्रियाकलापों से संबंधित को ही हमने पॉलिटिकल साइंस कहना प्रारंभ कर दिया। ज्ञान के विकास के साथ साथ तथा नगर राज्यों के उत्थान पतन के पश्चात राज्यों के विकास एवं राजनीतिक व्यवस्थाओं के स्वरूप निरंतर वृद्धि हो जाने के कारण राजनीति यानी जो पॉलिटिक्स है उसका क्षेत्र भी व्यापक होता गया। यानी जैसे जैसे समय बीतता गया और उसमें ज्ञान की नई संभावनाएं जागृत हुई, तो इस वजह से जो पॉलिटिक्स है अब उसका जो दायरा है वो और भी बढ़ गया। तो मनुष्य से संबंधित सभी शास्त्र समाज से ही उत्पन्न होते हैं। मनुष्य के पारस्परिक संबंध विविध प्रकार के होते हैं और उन्हीं के आधार पर विभिन्न सामाजिक शास्त्रों का विकास हुआ है। यानी जितने भी आपके विषय हैं या शास्त्र हैं वो समाज से ही उत्पन्न हुआ, क्योंकि समाज के
को अध्ययन करने के लिए विभिन्न दृष्टिकोण अपनाए गए। तो उसी में से आपका जैसे आर्थिक क्षेत्र से अर्थशास्त्र हुआ और समाज से संबंधित उसके अध्ययन से संबंधित समाजशास्त्र, उसी प्रकार उनके राजनीतिक पक्ष से संबंधित अध्ययन करने के लिए राजनीति विज्ञान का विकास हुआ। तो मनुष्य के जैसे आर्थिक संबंधों को लेकर अर्थशास्त्र तथा नैतिक संबंधों को लेकर नीति शास्त्र का विकास हुआ। इस तरह समझ में मनुष्य के राजनीतिक संबंधों को लेकर विकसित शास्त्र को राजनीतिक शास्त्र की संज्ञा दी जाती है। अतः राजनीति विज्ञान वह ज्ञान अथवा अध्ययन है जो राज्य के स्वरूप, उत्पत्ति, विकास, संगठन, उद्देश्य, कार्यकलाप आदि से संबंधित है। यानी राजनीति विज्ञान किससे संबंधित है? जो राज्य का स्वरूप है, उसकी उत्पत्ति नहीं, उसका जन्म कैसे हुआ, उसका विकास कैसे कैसे हुआ, और उसके संगठन और उन संगठनों का उद्देश्य, उनके कार्यकलाप क्या है, उनके कार्य क्या है, उनसे संबंधित है तथा उनसे संबंध मानव संबंधों का निरूपण भी करता है। यानी इन सभी से जो मानव का संबंध है, मनुष्य या व्यक्ति का संबंध है, उनके संबंधों का भी निर्धारण करता है। तो साधारण तौर पर कहा जा सकता है कि राजनीति विज्ञान का संबंध राज्य से तथा उनकी क्रियाओं से माना जाता है जिसके द्वारा राज्य आंतरिक व बाह्य संबंधों को व्यवस्थित करता है। अतः स्पष्ट है कि राजनीति विज्ञान में आप राजनीति विज्ञान राज्य व सरकार तथा अन्य राजनीतिक संस्थाओं के संगठन से तथा उनके कार्यों से और उनसे संबंधित क्रियाओं व प्रक्रियाओं से, उनके द्वारा प्रयोग में किए गए शक्ति तथा सत्ता से और उनसे संबंधित समाज व अन्य संस्थाओं से और साथ ही अन्य राज्यों व समस्त विश्व के संबंधों से संबंधित है। यानी ध्यान रहे, जो आपका राजनीति विज्ञान है किससे संबंधित है? कि राजनीति विज्ञान राज्य व सरकार तथा अन्य राजनीतिक संस्थाओं के संगठन से, यानी जो आपका राज्य है और उससे संबंधित जो सरकार और इसके जो तमाम मशीनरी है, जो उसके सरकार के कार्यों को लागू करने में जितने भी संगठन हैं उनके कार्यों से संबंधित और उनसे संबंधित संगठन के आपस में क्या कार्य है और उनकी प्रोसेस क्या है, उसका भी राजनीति विज्ञान से संबंध है। फिर उसके द्वारा जो प्रयोग में शक्ति लाई जाती है और जो सत्ता है, यानी जितने भी आपकी सरकार उसके कौन कौन से शक्ति प्रयोग कर रही है और उसको क्या प्राधिकार में सत्ता प्राप्त है, या निर्वाचन प्रक्रिया है या लोकतंत्रीय प्रक्रिया या किस प्रकार की व्यवस्था, उसका भी अध्ययन राजनीति विज्ञान में किया जाता है। तो संक्षेप में हम कह सकते हैं कि राजनीति विज्ञान राजनीतिक संबंधों का अध्ययन है, भले वह स्थानीय, क्षेत्रीय, राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय आकार के हों, भले ही उनका संबंध अतीत, वर्तमान व भविष्य से हो। तो ये हम कह सकते हैं कि जो राजनीति विज्ञान है वो राजनीतिक संबंधों का अध्ययन है। जैसे कि कोई देश है, कोई आप व्यक्ति हैं, वो आप स्वयं एक राजनीतिक हैं, तो चाहे वो आपके लोकल ग्राम स्तर पर हो या वो क्षेत्र स्तर पर हो या राज्य स्तर पर या वो राष्ट्रीय स्तर पर हो, और ऐसे ही जो जितने भी नेशन स्टेट यानी राज्य हैं उनका अन्य राज्यों से किस प्रकार संबंध होगा, और ये संबंध आपके जो किस प्रकार पहले थे, यानी भारत का 1947 पहले विश्व में क्या हाल था, या उसके बाद 1947 के बाद यानी आज़ादी के बाद विभिन्न जो देश थे उनसे वैदेशिक संबंध किस प्रकार थे और वर्तमान में क्या और भविष्य में क्या होंगे, इन सभी बातों का अध्ययन हम राजनीति विज्ञान के अंतर्गत करते हैं। तो अब आइए हम लोग देखते हैं राजनीति विज्ञान की जो परिभाषाएं हैं, राजनीति विज्ञान की जो परिभाषाएं हैं उनको हम देखते हैं और इसके आधार पर समझते हैं कि राजनीति विज्ञान क्या कहना चाहता है, उसका क्या अर्थ है, उसकी सीमा या कहाँ तक उसका अध्ययन किया जा सकता है। राजनीति विज्ञान की परंपरागत परिभाषाएं। राजनीति विज्ञान की जो परिभाषाएं हैं हम उसको परंपरागत रूप में भी देखते हैं और आधुनिक रूप में भी देखते हैं। तो राजनीति विज्ञान की जो परिभाषाएं हैं, परंपरागत परिभाषाएं क्या है, तो इसके अंतर्गत राजनीति विज्ञान के अध्ययन को व्यक्तियों के राजनीतिक क्रियाकलापों तक ही सीमित समझा जाता था। इसमें राज्य, सरकार और अन्य राजनीतिक संस्थाओं के अध्ययन को अधिक महत्वपूर्ण समझा जाता था। यानी जो आपकी परंपरागत या जो ट्रेडिशनल पॉलिटिकल साइंस है उसके अंतर्गत केवल जो राज्य और उसके सरकार और जो अन्य राजनीतिक संस्थाएं हैं इसी तक ही सीमित माना जाता था। यानी कहा जा सकता है कि परंपरागत राजनीति विज्ञान के अंतर्गत राज्य और सरकार और उसके संबंधित जो संस्थाएं उनके कार्य तक ही, जो उनके अध्ययन तक संबंधित था। इसके अलावा बाहर इससे उसका अध्ययन नहीं किया जाता था।
तो आइए देखते हैं परंपरागत राजनीति विज्ञान की परिभाषाएं। तो सबसे पहले पॉल जेनेट के अनुसार राजनीति विज्ञान सामाजिक विज्ञान का वह अंग है जो राज्य के आधारभूत तत्वों तथा शासन के सिद्धांतों का विवेचन करता है। तो राजनीति विज्ञान सामाजिक विज्ञान का वह अंग है। याद रहे पॉल जेनेट क्या कहते हैं, समाज जो है आपका उस विज्ञान का एक अंग है। याद रहे राजनीति विज्ञान भी समाज विज्ञान का अंग है, न कि समाज विज्ञान राजनीति विज्ञान का। तो राजनीति विज्ञान सामाजिक विज्ञान का एक पार्ट है, भाग है, जो वो राज्य के आधारभूत तत्व क्या हैं, यानी राज्य किन किन चीज़ों से मिलकर बना और जो शासन के कौन कौन से सिद्धांत हैं उनका अध्ययन या विवेचन करता है, पॉल जेनेट के अनुसार। फिर है जॉन सीले के अनुसार राजनीति विज्ञान शासन के क्रियाकलापों की शोध यानी उसका अनुसंधान या रिसर्च उसी प्रकार करता है जैसे अर्थशास्त्र संपत्ति की, जीव विज्ञान जीवन की, बीजगणित अंकों की तथा रेखा गणित विस्तार एवं परिमाण की विवेचना करता है। यानी जॉन सीले का कहना है कि राजनीति विज्ञान अपने कार्यकलापों या अपने राज्य के कार्यों का अध्ययन उसी प्रकार करता है जिस प्रकार कि जैसे अर्थशास्त्र संपत्ति से संबंधित है, जीव विज्ञान जीवन से संबंधित और बीजगणित अंकों रेखा गणित के विस्तार और उसके परिमापन से अध्ययन करता है। ठीक उसी प्रकार इसका राजनीति विज्ञान भी अध्ययन करता है। गेटल क्या कहते हैं, इनके अनुसार राजनीति विज्ञान के अंतर्गत राज्य के अतीत, वर्तमान और भविष्य तथा राजनीतिक संगठन और राजनीतिक सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है। गेटल के अनुसार जो राजनीति विज्ञान है इसके द्वारा जो बीत गया और जो आज है और जो आने वाले जो भी समय है उसमें राजनीतिक प्रक्रियाओं का किस प्रकार घटनाएं घटेंगी और कैसे राजनीति विज्ञान के राज्य और जो व्यक्ति कैसे दोनों का परस्पर संबंध है, कैसे दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं उसका अध्ययन किया जाता है। और इसी के अंतर्गत जो राजनीतिक संगठन है और जो राजनीतिक सिद्धांत हैं इसका भी अध्ययन किया जाता है। J.W. गार्नर क्या कहते हैं संक्षिप्त में, राजनीति विज्ञान राज्य से आरंभ होता है और राज्य पर ही समाप्त होता है। यानी राजनीति विज्ञान का अंत और आरंभ राज्य से है। ये बेहद महत्वपूर्ण परिभाषा कोट है इनका, राज्य के बारे में गार्नर का बार बार आपसे पूछा जाता है। तो इनका कहना है कि जो भी राजनीति विज्ञान है वो सब कुछ राज्य है, यानी राज्य जो इसकी शुरुआत भी राज्य पर है और अंत भी यानी केवल एक राज्य के बारे में अध्ययन करता है। ये चूंकि थी आपकी परंपरागत परिभाषाएं जिसमें सरकार राज्य तक ही सीमित था। अब देखते हैं हम राजनीति विज्ञान की आधुनिक परिभाषाएं इसके अंतर्गत क्या है। प्यारे छात्रों, फिर एक बार आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कीजिए। वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिए और किसी प्रकार का पॉलिटिकल साइंस से संबंधित डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में डाउट कर सकते हैं। आप कोई भी समस्या हो, कंटेंट से संबंधित हो या कोई बुक रीडिंग या इसके बारे में जो भी आपको पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो अब आइए देखते हैं राजनीति विज्ञान की आधुनिक परिभाषाएँ जो मॉडर्न डेफिनेशंस हैं उसको देखते हैं। परंपरागत रूप में राजनीति विज्ञान का अध्ययन संस्थात्मक अर्थात इसमें राज्य सरकार और अन्य राजनीतिक संस्थाओं को ही अधिक महत्वपूर्ण समझा जाता था। जैसे कि अपनी परिभाषाओं में देखा है कि जो परंपरागत राजनीति विज्ञान है उसके अंतर्गत केवल राज्य जो संस्था है उसके और जो सरकार और उसके जो अन्य संगठन हैं उसी तक सीमित था। लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात यानी जो द्वितीय महायुद्ध हुआ उसके पश्चात राजनीति विज्ञान के अध्ययन में एक नवीन दृष्टिकोण उदय हुआ जिस कारण राजनीति विज्ञान को शक्ति, प्रभाव, सत्ता, नियंत्रण, निर्णय और मूल्यों का अध्ययन बताया गया। द्वितीय विश्व युद्ध से पहले जितने भी राजनीतिक वैज्ञानिक थे वो राजनीति विज्ञान का केवल राज्य तक सीमित मानते थे। तो राज्य में जो उसके एक तो राज्य है जो उसका सरकार है और कुछ इनकी जो संबंधित संस्थाएं उन्हीं के अध्ययन तक सीमित थे। लेकिन जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ तो ये जो राजनीति विज्ञान हुए तो लगे खोजने कि आखिर द्वितीय विश्व युद्ध हुआ क्यों। प्रथम विश्व युद्ध हुआ ठीक है, लेकिन फिर भी उसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध हुआ तो इनका मानना था कि राजनीति विज्ञान ने कहीं न कहीं अपने अध्ययन में गलती या चूक किया है, तो उसी को सुधारा और नए सिरे से फिर इसका अध्ययन शुरू किया गया। तो इसी को हम कहते हैं आधुनिक राजनीति विज्ञान।
जिसमें केवल राज्य और उसके संस्थाएं नहीं बल्कि उसके संगठन नहीं, उसमें ये लोग देखते गए कि किस प्रकार जो राज्य हैं आपस में कार्य करते हैं, कि जैसे शक्ति है, उसमें प्रभाव है, सत्ता है, नियंत्रण है, निर्णय और राज्यों के परस्पर मूल्य जो हैं किस प्रकार एक दूसरे से संबंधित हैं, कैसे कार्य कर उनका भी अध्ययन किया जाने लगा। तो इसमें सबसे पहले आपके हैं हेराल्ड लासवेल। हेराल्ड लासवेल के अनुसार राजनीति विज्ञान में यह अध्ययन किया जाता है कि शक्ति या सत्ता, ये सट्टा नहीं सत्ता है, का स्वरूप कैसे निर्धारित होता है और इसका संपादन किसके साथ मिलकर किया जाता है। यानी जो हेराल्ड लासवेल ने परिभाषा दी वो विशेष तौर पर शक्ति के अध्ययन के रूप में दिया, यानी राजनीतिक विज्ञान शक्ति का अध्ययन, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान वो पावर गेम ही चल रहा था, यानी शक्ति का अर्जन ही चल रहा था, क्योंकि जो पूरा विश्व जो था दो महागुटों में बढ़ चुका था। इसलिए कहते हैं कि जो शक्ति है किस प्रकार इसको निर्धारित करती है। फिर है एंड्रयू हेवुड जो क्या लिखते हैं आधुनिक राजनीति विज्ञान के बारे में, राजनीति अपने व्यापक संदर्भ में गतिविधि है, यानी जो राजनीति है इसका जो गतिविधि है वो एकदम व्यापक है। इसके द्वारा लोग ऐसे सामान्य नियमों को बनाते हैं, सुरक्षित रखते हैं और संशोधित करते हैं जिनके अंतर्गत वे रहते हैं। ये बेहद दूर तक की इनके द्वारा दिया गया परिभाषा है। एंड्रयू हेवुड का कहना है कि जो भी लोग आपस में रहते हैं वो आपस में स्वयं को सुरक्षित रखने, यानी हमको कैसे सुरक्षित रखना है, मतलब बाह्य आक्रमण, यानी जो राज्य है जो समूह है उसको बाह्य आक्रमण से स्वयं को कैसे सुरक्षित रखना है, और उसमें और किसी प्रकार का जो हमारा नियम कानून है उसको संशोधन या उसमें कुछ सुधार किस प्रकार किया जाना है, सब इसके अंतर्गत आते हैं। फिर है आमंड और पावेल ने क्या दिया राजनीति विज्ञान की परिभाषा। तो आमंड और पावेल कहते हैं कि राजनीति विज्ञान पूरे राजनीतिक तंत्र का अध्ययन है। अब इसमें इनका ये कहना है कि जो राजनीतिक विज्ञान है केवल राज्य सरकार और उसके संस्थाओं के अध्ययन तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि उसमें कि जो विधि निर्माण की प्रक्रिया क्या है, इन तीनों के अलावा जो उसमें राजनीतिक दल हैं, दबाव समूह हैं, हित समूह हैं, ये सभी इन सब का राजनीति पर प्रभाव पड़ता है। तो इसलिए इन सभी का अध्ययन किया जाना चाहिए। लोगों के जो मतदान व्यवहार है, वोटिंग बिहेवियर को भी इसमें शामिल करते हैं लोग। और लासवेल क्या कहते हैं, प्रभाव और प्रभाव का अध्ययन ही राजनीति का अध्ययन है। खासकर ये प्रभाव और शक्ति यहाँ होना चाहिए, प्रभाव और शक्ति का अध्ययन ही राजनीति विज्ञान का अध्ययन है। फिर है बटलर साहब क्या कहते हैं राजनीति विज्ञान, राजनीति सभी लोगों के बारे में है। उन्होंने कहा लोगों को सरकारी फैसलों पर प्रतिक्रिया देने के तरीके से भी लेना देना है। लोगों के व्यवहार के अध्ययन के बिना उसका उपयोग की अध्ययन नहीं किया जा सकता है। जो बटलर कहते हैं राजनीति सभी लोग के बारे में है, खास लोगों उनके व्यवहारों का अध्ययन भी जरूरी है जो लोग निर्णय लेते हैं, और उस पर जो आम जनता प्रतिक्रिया क्या देती है उसका भी अध्ययन किया जाना जरूरी है। डेविड ईस्टन इनका बेहद जाना माना कोट है राजनीति विज्ञान को लेकर, इन्होंने एक परिभाषा दी जो एकदम बेहद प्रचलित हुई। कहते हैं कि जो राजनीति है सत्तात्मक मूल्यों का आधिकारिक आवंटन है, यानी जो आप सत्ता प्राप्त करते हैं उस मूल्य का किस मूल्यों के आधार पर सत्ता को प्राप्त करते हैं, और आधिकारिक आवंटन मतलब जो भी आपको उससे पावर मिल रहा है, शक्ति मिल रहा है, उस सत्ता के तौर पर लीगल है वो उसका आवंटन ही राजनीति का अध्ययन है। फिर हम देखिए इन परिभाषाओं से यह स्पष्ट है कि आधुनिक राजनीति विज्ञान को शक्ति, सरकार और सत्तावादी निर्णय लेने की पूरी प्रणाली, लोगों के वास्तविक व्यवहार, राजनीतिक प्रणाली में अधिकारियों और इसी तरह से जोड़ते हैं। तो ये जो आधुनिक परिभाषाएं हैं अब उसके अंतर्गत केवल आपका राज्य नहीं है, तो आधुनिक इसमें राज्य और उसके सरकार और उसकी संस्थाओं के सहित उसमें जो शक्ति है, सरकार का जो सत्तावादी निर्णय लेने यानी सत्ता जो निर्णय लेती है उसका भी अध्ययन क्या सोच के किस परिस्थिति में कौन सा निर्णय लिया जा रहा है उसका प्रभाव क्या होगा। फिर निर्णय लेने की जो पूरी प्रणाली है, यानी जो भी आप निर्णय लेंगे, यानी जो कार्यपालिका की जो कार्यप्रणाली है उसका भी अध्ययन करना है। और लोगों का जो वास्तविक व्यवहार है, वास्तविक व्यवहार के साथ साथ जो उनका मतदान व्यवहार, वोटिंग बिहेवियर है, जो जैसे राजनीतिक प्रणाली में अधिकारियों और की अधिकारी जो पॉलिटिकल सिस्टम है, जो अधिकारी हैं कि जो यानी उसका ब्यूरोक्रेसी यानी जो नौकरशाही है, जो प्रशासन है, इन सभी का अध्ययन इसमें शामिल है।
तो आधुनिक समय में इन तथ्यों को राजनीति के दायरे से बाहर नहीं रखा जा सकता। ये महत्वपूर्ण तथ्य हैं कि जो प्रत्येक देश की राजनीतिक प्रणाली से निकट से जुड़ा हुआ है। इसलिए हम संक्षेप में कह सकते हैं कि राजनीति विज्ञान एक विशाल सामाजिक विज्ञान है जो राज्य और सरकार के सैद्धांतिक और व्यावहारिक अध्ययन के अलावा, जो राज्य के सिद्धांत में क्या है और व्यवहार में क्या है, इन दोनों के हट कर भी, इनके अलावा भी सत्ता किस प्रकार लोग प्राप्त करते हैं और उसका प्राधिकरण और प्रभाव और सरकार के निर्णय लेने वाले लोगों के वास्तविक राजनीतिक व्यवहार को दर्शाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था आपका आधुनिक राजनीतिक परिभाषाएं। इसमें हम लोग केवल राजनीति विज्ञान का अर्थ परिभाषाओं तक रहें, क्योंकि अगर आगे पढ़ते हैं तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे जो नेचर ऑफ पॉलिटिकल साइंस है, उसको देखेंगे। इसमें हमने केवल पॉलिटिकल साइंस का जो अर्थ है, परिभाषा है, आधुनिक और परंपरागत दोनों को देखा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग नेचर ऑफ पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीति विज्ञान की प्रकृति को पढ़ेंगे। फिर चलते चलते आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कीजिए।